आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि अगर कानून व्यवस्था के साथ खेलने लगेंगे तो क्या होगा। नरेश बालियान तो एक बानगी है। आम आदमी पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक कितने लोगों पर कितने केसेस हैं, इसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल आज चुप है, उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। राजधानी दिल्ली में अब विधानसभा चुनावों का जो समय है वो काफी कम बचा है और ऐसे में राजनीतिक दल अलग अलग तरीके के तमाम प्रयास कर रहे हैं। कई सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में बीते दिन ही हमने देखा कि बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा किया जिसमें कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं। सर, कल जिस तरह से कानून व्यवस्था पर आप लोगों ने तमाम सवालों को उठाया, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने तो अपनी प्रतिक्रिया साझा की ही, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है कि अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था लचर है तो उसके पीछे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भाजपा का भी उतना ही हाथ है। क्या दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि अगर कानून व्यवस्था के साथ खेलने लगेंगे तो क्या होगा। नरेश बालियान तो एक बानगी है। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल से लेकर नीचे तक कितने लोगों पे कितने केस हैं, इसकी गिनती नहीं है। तो ये आपराधिक चरित्र की पार्टी सामने आके अरविंद केजरीवाल नरेश बालियान के लिए क्यों नहीं बोलते। हमने तो कल भी कहा था कि आके जवाब दें। जो ऑडियो क्लिप सामने आई है, अरविंद केजरीवाल बताएं वो ठीक है कि नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आके बोलें। और वो जो आगे कर रहे हैं अपने लोगों को बोलने के लिए, उनको विषय का पूरा ज्ञान नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि नरेश बालियान को भी धमकी मिलती थी, तो संजय बाबू को मैं कहूँगा गुजारिश जरा एक बार उस ऑडियो को सुन लें जिसमें नरेश बालियान उस अपराधी को कह रहे हैं कि भाई बार बार फ़ोन आ रहे थे इसलिए मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि पुलिस का शक मेरे पर ना जाए। तो ये जिसे संजय सिंह धमकी बता रहे हैं, धमकी नहीं दोस्ती है। और जिस तरह की अवैध वसूली उस जनता से की जा रही थी जो जिस जनता ने नरेश बालियान को चुन के भेजा, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र के साथ कितना घिनौना मजाक किया इन लोगों ने। और दिल्ली की जनता ऐसे अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कानून अपना काम कर रहा है और लगातार मुझे लगता है कि इस अवैध वसूली में अभी और नए चेहरे सामने आएंगे और आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन आपका ये कहना है कि जो ऑडियो रिलीज किया गया उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है और इस तरीके की जो ऑडियो है वो बीजेपी की आईटी सेल करती है। अगर उसमें नरेश बालियान की आवाज़ नहीं है तो मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, एक बार सामने आके बोल दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, एक सवाल, दिल्ली में अब परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो रही है, इसमें क्या विशेष होने वाला है और कितने प्रभाव डालेगा? दिल्ली की जनता इस परिवर्तन यात्रा को निकालने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब इस भ्रष्टाचारी सरकार से परिवर्तन चाहती है और वो डबल इंजन की सरकार चाहती है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो दिल्ली का विकास करे। पिछले 10 सालों में दिल्ली को विनाश करने का काम किया, बद से बदतर बनाया गया। तो देखिए, ये थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। और दिल्ली में चुनावों को लेकर जो लहर है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और तमाम तैयारियों के बीच कई सारे बड़े आरोप और प्रत्यारोप भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।